Hello and good morning to all of you students of class 10। मैं अजय सर। प्रीवियस क्लासेस में जो है मैंने आप सभी को थोड़ा बहुत रैम वगैरह के बारे में बताया था या फिर जो भी चीज़ों के बारे में बताया था मैंने। अभी जो है उस चीज़ को थोड़ा सा साइड हम कर देते हैं। अ, यदि आप सभी को अगर उसके बारे में भी अगर जानने की ज़्यादा मन है आप सभी का, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज के ज़रिए या फिर किसी भी चीज़ के फ़ोन करके भी आप मुझे बता सकते हो। मैं उसके बारे में आप सभी के लिए एक अलग वीडियो जो है वो बना दूंगा। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। आपके सिलेबस में जो है 10th क्लास के सिलेबस में जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस को भी जो है वो काफ़ी प्राथमिकता देते हुए जो है उसे अपने सिलेबस में शामिल किया है। तो ये काफ़ी खुशी की बात भी है कि आ, आगे इन फ्यूचर में जो है आपका जो है ये कंप्यूटर साइंस जो है वो काफ़ी एक जैसे कहते हैं ना कि गेम चेंजर जिसको बोलते हैं। जैसे आपके पास आप जो है अच्छे प्लेयर हो, बहुत काफ़ी अच्छे प्लेयर हो, बट यू आर 13 नंबर या फिर 14 नंबर पे आप आते हो, आपकी कोई अहमियत नहीं देता, आप जो है वो साइड में रहते हो। 11 प्लेयर्स को ही जो है वो ग्राउंड पे प्ले करने को की इजाज़त होती है और सारे लोग जो हैं पूरी दुनिया जो है उन 11 प्लेयर्स पे ही जो है वो नज़र टिका कर रहती है। बट उनके नज़र में ये दिमाग में ये रहता है कि वो 13 नंबर का जो प्लेयर है या फिर 14 नंबर का जो प्लेयर है वो काफ़ी अच्छा प्ले करता है। तो ये इस जो ये जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है इसमें हम सभी ने ये जाना, इनफैक्ट हमने भी ये जाना कि कंप्यूटर यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्लेयर की तरह जो है ये इस कंप्यूटर साइंस को भी जो है सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए इस बार जो है उसे अपने सिलेबस में शामिल किया। तो आप सभी को ये इसके बारे में एक एक चीज़ जो है वो बारीकी से जाननी चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे या फिर किसी से भी पूछ सकते हो। आप इसके बारे में इसकी ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप जानकारी लोगे उतनी कम पड़ेगी आपको, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल कम पड़ेगी। ठीक है, तो इसके सिलेबस में आपके जो है वो कुछ एक चीज़ें जो दी हुई हैं वो नेटवर्किंग, जिसमें से कि मैंने आपको यूनिट भी बता दिया था कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले नंबर पे आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मीन्स व्हाट, आप उसे सिंपल पैमाने पे आप समझना चाहो। नेटवर्किंग मीन्स व्हाट, इट्स लाइक चैनिंग जो बोलते हैं ना हम लोग, ग्रुपिंग, जैसे कि ग्रुप हो गया, नेटवर्किंग हो गया वो। ठीक है, तो सीधे तौर पे आप समझ लो, जैसे मेरे आप फ्रेंड हुए, ठीक है, आपके फलाने फ्रेंड एक्स वाई जेड हुआ, एक्स वाई जेड का कौन हुआ, ए बी सी हुआ। मैंने बोला आम, ठीक है, तो वो जो ए बी सी जो है उसके पास वो आम कैसे वर्ड जो है वो कैसे वो पहुंचेगा, उसे उस आम का मतलब नहीं पता। ठीक है, उसे वो मतलब नहीं पता, वो सारी दुनिया से वो बेखबर है। अभी देखो नेटवर्किंग कैसे होता है वो, मैंने बोला आम, आम का मतलब इंग्लिश में उसको मैंगो बोलते हैं, उसे नहीं पता कि इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं। अभी देखो नेटवर्किंग का, आप मेरे फ्रेंड हो, सॉरी, आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपको बताया आम का मतलब मैंगो। नेटवर्किंग देखो, उस बंदे को वो नहीं पता है, एबीसी को ये नहीं पता है, उसका फ्रेंड कौन है, आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, उसका फ्रेंड कौन है, एक्स वाई जेड है। तो मैंने आपको बताया, आप जो है वो एक्स वाई जेड के फ्रेंड हो, मेरा वो एक्स वाई जेड मेरा फ्रेंड नहीं है, आप फ्रेंड हो। मैंने आपको जब बता दिया तो आपने जो है अपने एक्स वाई जेड फ्रेंड से उससे बोला कि यार जानते हो, मैं जो है वो सर जो है वो उन्होंने मुझे बताया आम जो होता है एक, उसका एक इंग्लिश वर्ड है मैंगो। ठीक है, उसे भी पता चल गया, आपने उसके साथ शेयर किया, शेयरिंग करना जानते ही होंगे आप लोग, तो आपने उसके साथ शेयर कर दिया। अभी एक्स वाई जेड को भी पता चल गया कि अरे हाँ, आम का मतलब जो होता है वो मैंगो होता है।
हम्म, होता कैसा है वो? तो मीठा होता है। किसने बताया? फलाने ने बताया। आपने उसके साथ, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने उसके साथ शेयर कर लिया। अभी वो जो एबीसी जो बैठा हुआ है, उसे तो कुछ भी पता नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है, वो होता कैसा है, दिखता कैसा है, काला दिखता है, भूरा दिखता है, कैसा दिखता है, वो पता ही नहीं। अभी वो बात करते करते उसने अपने फ्रेंड से, किससे शेयर करेगा? अपने फ्रेंड से फिर शेयर करेगा। उसने अपने फ्रेंड से जो है वो शेयर करा कि भाई एक आम जो होता है, कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, हाँ इतना पता है खाने लायक होता है कुछ। अरे हाँ, आम का मतलब जो है ना, वो मैंगो होता है, वो मीठा होता है, वो पीले पीले टाइप का होता है, इतना बड़ा 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 सीधा आम फल होता है वो। नेटवर्किंग इसे ही कह रहे हैं। एक सिंपल पैमाने में आप समझ लो कि नेटवर्किंग क्या हुआ। मैंने उस एबीसी को नहीं बताया, ये ऐसे गया और वो उसके पास वो बात पहुंच गई। नेटवर्किंग के जरिए करेक्ट। सारे लोग जो हैं, हम अभी वो ना तो मेरा फ्रेंड है ना वो आपका फ्रेंड है। वो किसका फ्रेंड है? वो एक्स वाई जेड का फ्रेंड है, बट वो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होता है। पूरी दुनिया को जो है, ग्लोबली जिसको हम कह सकते हैं, पूरी दुनिया जो है इस नेटवर्किंग के ही जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हुई पड़ी हुई है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सारी दुनिया से इस नेटवर्किंग के ही जरिए ग्लोबली रूप से जो है वो इंटरकनेक्ट पड़ा हुआ है। आज के डेट में आप देख लो, कोई भी चीज़, एनीथिंग, आप जो है शेयर करना चाहो, ऐसे चुटकी बजाओगे और शेयर कर दोगे उसको। आपका दूर का बैठा हुआ फ्रेंड जो है वो आपकी, आप अभी कल जो है शादी में आप जो है क्या खा करके आए? कचौड़ी वगैरह खा करके आए, रसगुल्ले खा करके आए। आपने बोला यार 2 मैंने रसगुल्ले खाए थे, ये देखो मेरा फोटो में है, वो चिपका पड़ा हुआ है। अभी दूर दराज बैठा हुआ आपका फ्रेंड, यार लॉकडाउन है, मैं कैसे आऊँ, मैं नहीं आ सकता। यार भेज, यार वहाँ की एक कोई पिक वगैरह भेज, मेरे को सेंड कर। तो ये नेटवर्किंग का ही कमाल है कि वो सारे कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और आपका दूर का बैठा हुआ दोस्त जो है वो आपकी फोटो जो है 2 रसगुल्ले वाली, वो वहाँ पे बैठा हुआ देख ले रहा है। ठीक है। तो उस चीज़ के ज़रिए नेटवर्किंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो हैं ही। अभी एक चीज़ और जान लो आप कि जनक जिसे बोलते हैं, कोई भी चीज़ का जो इन्वेंशन किसी न किसी ने तो किया ही होता है, किसी भी चीज़ का। तो आप जो है इंटरनेट के जो फादर आप कह सकते हो। ठीक है, आप सभी शायद जानते भी होंगे, विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, विंटन ग्रे सर्फ जो है वो, उन्हें हम इंटरनेट का क्या कहते हैं उसको, उनको जनक भी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट इज, अगर कहीं पे आपका कोई क्वेश्चन आता है और आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे? विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, सर्फ मतलब SURF नहीं, CERF। ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आते हैं कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो आप जो है एड्रेस बार पे आप जो है वो लिखते होंगे आप लोग, कभी कभी सुने भी होंगे आप कि भाई मेरा URL लिख ले। फलाने का URL क्या है, उसकी URL क्या है, आईडी बता दो, URL आईडी बता दो उसकी, मैं जो है वो लॉगिन कर लूँगा और ये सॉरी सर्च कर लूँगा और वो साइट पे जा कर के विज़िट वगैरह कर लूँगा मैं। तो URL, बट आप किसी से पूछो URL याद है आपको? आप सभी जो है जब मैं आया था पहली दफ़ा, तो मैंने आप सभी से आते के संग में आप ही सबका क्लास था, तो HTML शायद आप सभी कर रहे थे लैब में। मैंने आप सभी से पूछा भी था, आने के बाद जो है मैंने आपसे पूछा HTML इज ए स्टैंड ऑन। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी था, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आ रहा था। तो आप इसमें कंप्यूटर साइंस में जो है एक चीज़ जान लो कि बहुत सारे वर्ड ऐसे ऐसे होते हैं जो कि
शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनके नाम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं बड़े, ठीक है। तो उसी में से एक आता है यूआरएल, ठीक है। तो उसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कंप्यूटर में, पता है क्या? इसके वर्ड जो है वो उसी टाइप के होंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उसके बारे में आप जान जाओगे, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसके बारे में आप समझ जाओगे कि यूआरएल जो होता है उसका मतलब क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट मीन्स कि कुछ ऐसा चीज होगा जिसको कि हम लोकेट कर रहे हो। लोकेटर मतलब, है ना, तो लोकेट कर रहे हो कोई ऐसा जगह का, ठीक है। तो कोई ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोकेट करने का कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के जरिए, वो वही होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल इज एक्चुअली नथिंग मोर देन एड्रेस। अगर कोई कुछ कहता है कि यूआरएल का जो है क्या ज़्यादा मायने क्या है, तो नहीं, कुछ नहीं, ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है ये। इट्स जस्ट लाइक एड्रेस, ठीक है। जैसे आपका एड्रेस मान के चलो बिहिया रोड, क्या बोलते हैं, न्यू एरिया, गांधीनगर, काली स्थान, आपका रमना मैदान, ठीक है, गांधी चौक, जस्ट लाइक एड्रेस होता है ना किसी चीज़ का। तो ये जो है आपका इज एक्चुअली नथिंग मोर देन एड्रेस ऑफ एनी गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब, इंटरनेट वेब पे, ठीक है। ये एक एड्रेस के सिवा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो है कुछ नहीं, बट यदि ये ना हो तो आपको जाना कहाँ पे है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा यदि एड्रेस ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जाना है था जापान, पहुंच जाएंगे हम चीन, है ना, वो वही बात हो जाएगी फिर। तो है कुछ नहीं, इसका कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक एड्रेस के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन एड्रेस भी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही रखती है ना सबके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने जानी उसके बारे में। और अभी जो है इंटरनेट नेटवर्किंग में जो है वो कुछ एक चीज़ें हैं, मैं वर्बली आपको एक दो बता दे रहा हूँ। और इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो बोलते हैं हम लोग, और उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस अपने सब्जेक्ट में, नेक्स्ट क्लास में। वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेबसाइट, वेब पेजेस, होम पेज, वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ब्लॉग होता है आपका, न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, HTML क्या होता के बारे में तो आप से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। वेब एड्रेस, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम अगले क्लास में अपने जानेंगे, ठीक है। तो आप जो है मैंने जो भी चीज़ें आपको बता रखा वो आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको, आपके पास जितनी जानकारी हो सके इसके बारे में आप कलेक्ट करना जानो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, क्लास के शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको कि कंप्यूटर का जो है क्या पैमाना हो चुका है क्या नहीं। तो आप इसकी जो है इम्पोर्टेंसी को जो है वो समझो, इसे लाइटली मत लो कि ये कंप्यूटर है चलो एवे ही निकल जाएगा, नहीं, इसे लाइटली प्लीज़ मत लो, हल्के में मत लो बच्चों। आप सभी को जो है इन फ्यूचर में जो है इसके बारे में जो इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है आपकी लाइफ में, ये वही गेम चेंजर प्लेयर है। तो आप जो है अच्छे से बखूबी से आप समझ रहे होगे इस मेरी बात को। तब तक के लिए जो है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।